अगर आप भी शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और हर हफ्ते हीरो जीरो ट्रेड के चक्कर में रहते हैं तो संभल जाइए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के खेल को बदलने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अब तक का सबसे बड़ा हंटर चला दिया है। जी हाँ, सेबी का नया नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा। भारी भरकम टैक्स, लॉट साइज में बड़ा बदलाव और एक्सपायरी के नियमों में सख्ती। अब कम पैसे में बड़ा दांव लगाने वाले जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन का ये जो मैदान है वो आसान नहीं होने वाला। आखिर सेबी ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और अब सोमवार से आपकी जो ट्रेडिंग है इस पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट में हर एक पॉइंट के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति यानी कि विनिमय बोर्ड जो सेबी है, इसने वायदा कारोबार यानी कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है एफएनओ ट्रेडिंग की राह को और ज्यादा आसान बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। अक्सर बाजार में अचानक आने वाले जो भारी उतार चढ़ाव के दौरान ट्रेडर्स को सही स्ट्राइक प्राइस चुनने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी समस्या को दूर करने के लिए सेबी ने एक नया प्रस्ताव जो है वो पेश किया है। और इस प्रस्ताव के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को बाजार की चाल के हिसाब से तुरंत नए स्ट्राइक प्राइस जोड़ने या फिर हटाने की आजादी मिलेगी। इसका जो सीधा फायदा है दोस्तों, ट्रेडर्स को होगा जिन्हें भारी वॉलेटिलिटी के बीच भी ट्रेडिंग के ऑप्शन मिलते रहेंगे और वो बाजार की चाल के हिसाब से अपने सौदे सही भाव पर कर सकेंगे। दोस्तों, तेज उतार चढ़ाव में ट्रेडर्स की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है स्ट्राइक प्राइस। वो भाव है जिस पर किसी शेयर या फिर इंडेक्स का सौदा पक्का होता है। आमतौर पर ट्रेडर बाजार के रुख को भांपकर जो है अपना स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं दोस्तों, ताकि जो अपने निवेश को बड़े जोखिम से सुरक्षित वो रख सके। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब बाजार में किसी दिन अचानक भारी तेजी या फिर बड़ी गिरावट जो है वो आ जाती है। दोस्तों, मान लीजिए कि निफ्टी जो है 25,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स के पास 24,900, 25,000 से लेकर 25,100 तक के स्ट्राइक प्राइस यानी कि आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर कोई बड़ी खबर आ जाए जिससे कि निफ्टी जो है अचानक छलांग लगाकर 25,700 तक पहुंच जाए, तो वहां पर नए स्ट्राइक प्राइस ही मौजूद नहीं होते। इस स्थिति में ट्रेडर्स को वो अपनी जो रणनीति है इसके हिसाब से सही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता है और इसी परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए सेबी ने ये नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। दोस्तों, लाइव मार्केट में जुड़ सकेंगे नए कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, सेबी के नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद जो है अगर बाजार के दौरान अचानक से कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो लाइव ट्रेडिंग में ही नए जो स्ट्राइक हैं वो प्राइस जोड़ा जा सकेगा। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि निवेशकों के पास बाजार की जो दिशा है इसके अनुरूप ट्रेड लेने के लिए पर्याप्त ऑप्शन मौजूद होंगे। सभी एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजार के भाव आसपास इन द मनी यानी कि आईटीएम और आउट ऑफ द मनी यानी कि ओटीएम स्ट्राइक की पर्याप्त संख्या मौजूद रहे। इसके लिए एक्सचेंजों को रोजाना ही बाजार की जो समीक्षा है वो करनी होगी, जो कि स्ट्राइक प्राइस बाजार भाव से बहुत दूर जा चुके हैं और जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दोस्तों, उन्हें सिस्टम से हटाने की व्यवस्था भी की जाएगी। हालांकि सेबी ने ये साफ किया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए जिससे कि ब्रोकिंग कंपनियों के जो तकनीकी सिस्टम पर कोई अतिरिक्त दबाव ना पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्राइक इंटरवल का जो सीधा असर है ब्रोकरों के प्लेटफॉर्म पर पड़ता है और लाइव मार्केट में नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो जुड़ने से ब्रोकरों को अपने सिस्टम में कोई रुकावट या फिर जो फेर बदल है वो ना करना पड़े और इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एक्सचेंजों को भी ज़्यादा छूट मिल सकती है, ये फायदा भी उनको दिया जाएगा।
दोस्तों, इस नई व्यवस्था में नियमों का जो मूल ढांचा है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, ये तो पूरे बाजार के लिए एक समान रहेगा, लेकिन जो एक्सचेंज है इनके लिए लागू होने के मामले में जो है कुछ व्यावहारिक फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलेगी और वो खुद ये तय कर सकेंगे कि जो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच कितना अंतर रखा जाएगा। और इसके साथ ही बाजार के पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी एक्सचेंजों को अपने स्ट्राइक प्राइस प्रबंध से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। बाजार सहभागियों से समय समय पर जो है इस पर बात करके इन नियमों की जो समीक्षा है वो भी करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर इनमें सुधार किया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।